नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम 6 नवंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को कवर करेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, 6 नवंबर को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब है पर्यावरण युद्ध में शोषण रोक दिवस। हर साल 6 नवंबर को यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युद्धों में पर्यावरणीय संसाधनों के शोषण को रोकना है। यह दिन पर्यावरण सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2001 से आधिकारिक रूप से घोषित किया था। प्रश्न नंबर 2, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका जवाब है दोहा में। WSSD2 का आयोजन 2025 में दोहा में हुआ। इस सम्मेलन में सामाजिक समावेशी, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर चर्चा हुई। प्रश्न नंबर 3, भारत का प्रतिनिधित्व WSSD2 में किसने किया? इसका जवाब है मनसुख मंडाविया ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत की ओर से भाग लिया। उन्होंने भारत की इंक्लूसिव हेल्थ और ग्रोथ नीति पर प्रकाश डाला। उनका भाषण सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप था। प्रश्न नंबर 4, 6 नवंबर 2025 को किन राज्यों में बैंक अवकाश घोषित था? इसका जवाब है कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक और केरल में यह छुट्टी राज्य त्योहारों के कारण थी। आरबीआई के हॉलीडे लिस्ट में इसे नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया था। यह स्थानीय सांस्कृतिक दिवस से जुड़ी अवकाश श्रेणी थी। प्रश्न नंबर 5, 6 नवंबर को विदेशी प्रतिनिधि किस राज्य के चुनावों के अवलोकन हेतु पहुंचे थे? इसका जवाब है बिहार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 देशों के प्रतिनिधियों को मतदान प्रक्रिया दिखाने के लिए आमंत्रित किया। यह इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के चुनावी पारदर्शिता मॉडल को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना था। प्रश्न नंबर 6, भारतीय रोड कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित हुई? इसका जवाब है भुवनेश्वर में। आईआरसी का उद्घाटन 7 नवंबर से भुवनेश्वर में हुआ। 6 नवंबर को उद्घाटन पूर्व बैठकें और टेक्निकल सेशन शुरू हुए। इस वर्ष की थीम थी सस्टेनेबल रोड्स फॉर स्मार्ट मोबिलिटी। NHAI, IITS और राज्य इंजीनियर विभागों में ने इसमें भाग लिया। प्रश्न नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण युद्ध में शोषण रोक दिवस किस संगठन द्वारा घोषित है? इसका जवाब है यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2001 में यह दिवस स्थापित किया। इसका उद्देश्य युद्धों के दौरान पर्यावरणीय नुकसान को रोकना है। UNEP और UNDP इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। प्रश्न नंबर 8, ब्रिक्स देशों में किस वैश्विक भुगतान प्रणाली के विकल्प पर चर्चा की? इसका जवाब है स्विफ्ट। ब्रिक्स राष्ट्र अपने स्वयं के भुगतान नेटवर्क बनाने की दिशा में कार्यरत हैं। यह वैश्विक वित्तीय निर्भरता कम करने की पहल है। भारत ने यूनिफाइड ब्रिक्स पे प्रणाली का सुझाव दिया। प्रश्न नंबर 9, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2025-26 की क्रिकेट श्रृंखला में कितने T20 मैच हुए? इसका जवाब है 5 मैच 2025-26 में खेली गई, जिसमें भारत ने 3-2 से जीत दर्ज की। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे।
यह सीरीज T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी मानी जा रही थी। प्रश्न नंबर 10, 6 नवंबर के आसपास भारत ने किस विषय पर यूएन में बयान दिया? इसका जवाब है गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समावेश। भारत ने दोहा में हुए WSSD2 सम्मेलन में यह बयान दिया। फोकस था इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर AI। भारत ने अपने विकास मॉडल को अन्य देशों के साथ साझा किया। प्रश्न नंबर 11, भारतीय चुनाव आयोग का IEVP कार्यक्रम किस उद्देश्य से है? इसका जवाब है चुनाव पारदर्शिता साझा करना। IEVP का लक्ष्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की मतदान प्रक्रिया से अवगत कराना। यह लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न नंबर 12, 6 नवंबर 2025 को भारत के किस मंत्रालय ने सतत विकास पर रिपोर्ट जारी की? इसका जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2025 अपडेट जारी किया। इसमें राज्यों की SDG प्रगति का मूल्यांकन किया गया। केरल और हिमाचल शीर्ष पर रहे। प्रश्न नंबर 13, भारत ने 6 नवंबर को किस क्षेत्र में नई नीति पेश की? इसका जवाब है हरित ऊर्जा निर्यात नीति। ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नई नीति जारी की। इससे भारत 2030 तक नेट जीरो लक्ष्य में योगदान देगा। प्रश्न नंबर 14, किस संस्था ने 6 नवंबर को क्लीन पोर्ट्स इनिशिएटिव की घोषणा की? इसका जवाब है IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पर्यावरणीय उत्सर्जन घटाने के लिए पहल शुरू की। भारत के कोचीन और मुंबई पोर्ट शामिल किए गए। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा विषय 6 नवंबर को प्रमुख खबरों में शामिल नहीं था? इसका जवाब है महिला अंतरिक्ष मिशन, जो 6 नवंबर की खबरों में शामिल नहीं था। हालांकि इसरो की नई मिशन योजना चर्चा में थी, पर 6 नवंबर को इसका कोई बड़ा अपडेट नहीं था। बाकी 3 घटनाएं उस दिन की प्रमुख खबरें थीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन के टॉप करंट अफेयर्स यहीं मिलेंगे। A to Z वेलकम के साथ अपडेट रहिए और परीक्षा में आगे बढ़िए। धन्यवाद।